जादुई बांसुरी और परीलोक का राज। बहुत समय पहले की बात है। मयूरपुर नाम के एक गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन का सपना था कि वह अपने गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। गांव में सभी लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन गांव के पास की सूखी नदी और बंजर जमीन उनकी मुश्किलें बढ़ा रही थी। एक दिन जब रोहन पास के जंगल में लकड़ियां काटने गया, उसने बांस के पेड़ों के बीच एक मीठी रहस्यमय धुन सुनी। जैसे ही उसने धुन की दिशा में कदम बढ़ाए, उसे झाड़ियों के पीछे एक पुरानी बांसुरी पड़ी मिली। बांसुरी साधारण दिखती थी, लेकिन उसकी नक्काशी बेहद अनोखी थी। जैसे ही रोहन ने बांसुरी को अपने होठों से लगाया और बजाया, जंगल जादुई रूप से चमकने लगा। अचानक एक चमचमाती रोशनी के बीच से एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने कहा, यह बांसुरी जादुई है। इसे बजाने वाले को 3 वरदान मिलते हैं, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही इसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। रोहन ने तुरंत कहा, मेरा गांव बहुत मुश्किल में है। हमारी नदी सूख चुकी है। मुझे नदी को वापस लाना है। परी मुस्कुराई और बोली, अपनी बांसुरी बजाओ और अपनी इच्छा व्यक्त करो। जैसे ही रोहन ने बांसुरी बजाई, आसमान में काले बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। सूखी नदी झरने की तरह भरने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। रोहन ने गांव वालों को खुश देखा, लेकिन उसने सोचा कि सिर्फ नदी वापस आने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। उसने परी से कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव की जमीन उपजाऊ भी हो जाए और हर जगह हरियाली हो। परी ने कहा, बांसुरी बजाओ और अपनी इच्छा दोहराओ। जैसे ही बांसुरी बजी, गांव की बंजर जमीन पर हरे भरे पेड़ और फसलें उगने लगी। अब गांव में अनाज की कोई कमी नहीं रही। 2 वरदानों के बाद परी ने रोहन से कहा, तुम्हारे पास एक आखिरी वरदान है। सोच लो, इसे अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो या सबकी भलाई के लिए? रोहन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव और इस जंगल को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस बांसुरी और तुम्हारे रहस्य के पीछे की कहानी क्या है। परी मुस्कुराई और कहा, तुमने सही चुना। अब मैं तुम्हें परीलोक का राज बताती हूँ। परी ने रोहन को बताया कि यह बांसुरी एक प्राचीन राजा की है, जिसने परीलोक और मानव लोक को जोड़ने के लिए ही इसे बनाया था। लेकिन जब इंसानों ने लोभ और लालच दिखाना शुरू किया, तो परीलोक ने इस बांसुरी को छुपा दिया। अब तुम्हारे पास एक विकल्प है। या तो तुम इस बांसुरी को रख सकते हो और इसे हमेशा के लिए बजाने का अधिकार पा सकते हो, या इसे हमें लौटा सकते हो ताकि इसे केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए ही इस्तेमाल किया जा सके। रोहन ने बिना सोचे कहा, यह बांसुरी मानवता की भलाई के लिए है। इसे मेरे पास रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं इसे तुम्हें लौटाता हूँ। परी ने रोहन की निस्वार्थता देखकर कहा, तुमने अपने दिल की भलाई साबित की है। इस जंगल और तुम्हारे गांव को अब हमेशा परीलोक का आशीर्वाद मिलेगा। परी और बांसुरी रोशनी में गायब हो गए, लेकिन उसके बाद से रोहन का गांव ना केवल हरियाली और खुशहाली से भर गया, बल्कि वहां के लोग भी बहुत दयालु और एकजुट हो गए। रोहन अब गांव का चहेता बन गया। उसने परी के जादू का सही मतलब समझा और अपने गांव को दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। कहते हैं, आज भी जब उस जंगल में कोई सच्चे दिल से बांसुरी बजाता है, तो परियां मदद के लिए जरूर आती हैं। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।